रिस्पॉन्स शीट आने की जो डेट है वो आपकी 15 जनवरी स्केड्यूल्ड है। बट सिर्फ उतना ही नहीं, बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि इसे हम कंसिडर कैसे करें, अपने क्वेश्चंस कौन से हमने आंसर करे थे वो हम कैसे चेक करें, और बेसिकली इसको डाउनलोड हम क्या और कैसे करके रखें। तो उस सब के ऊपर थोड़ा सा सेशन में डिस्कस करते हैं। वाया स्लाइड्स मैं आपको ये दिखाने वाली हूँ। तो इसी के साथ साथ सबसे पहले तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सारे अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड डिटेल्ड आंसर की भी मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इसी के साथ साथ अगर आप गेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो मैं आपके लिए सेशंस लेकर आ रही हूँ। एमपी सेट एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं या कोई और स्टेट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो वो सेशंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ जो भी यूनिवर्सिटी अपडेट्स हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट्स आउट हो रही हैं वो भी आपको इसी चैनल पर मिलती है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा कि जब आंसर की आउट हो जाती है तो हमें कैसे चेक करना है। सबसे पहले आप अपना एनटीए की वेबसाइट पर जाएंगे, आपको यहाँ आंसर की का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्लाइड आपको दिखेगी। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन, ये सारी इंफॉर्मेशन आप डालें। अपना जो प्रिंट आपने एडमिट कार्ड कराया था अपने पास रखो, ताकि जब आ जाए तो हम बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, तो बस वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ से लिखना होगा। सिक्योरिटी पिन डालते ही आप यहाँ सबमिट कर देंगे एंड इसे सबमिट करते ही आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पर दिखेंगी। और इस साइड में जब आप देखोगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा आंसर की चैलेंज का, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दो ऑप्शंस आएंगे, एक आएगा चैलेंज, एक आएगा व्यू। जब आप इस व्यू पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा आप जो आंसर्स कर आए थे। जैसे कि आपने व्यू पे क्लिक किया, कुछ इस तरीके से आपको अपनी प्रोफाइल दिखेगी, कुछ क्वेश्चन आईडीज होंगी आपके पास। अब जैसे जो हर क्वेश्चन नंबर होता है आप उसको 1 2 3 से चेक नहीं करेंगे, जो भी क्वेश्चन हमारा है साइड में उसकी क्वेश्चन आईडी लिखी होगी, ये आईडी से आपको मैच करना है। आप देखेंगे कि इसका आप क्या ऑप्शन कर आए थे एग्जाम में, तो ये जो फिल इन है ये आपका आंसर है। जब आप जाएंगे चैलेंज पर जो शीट ओपन अप होगी वो आपको बताएगी कि सही आंसर क्या है। ठीक है, तो वहां से आप मैच कर सकते हैं कि आप कितना गलत करके आए हैं, कितना सही करके आए हैं। ये आपने समझ लिया। कहने का मतलब क्या है, एक आपके पास शीट होगी जिसमें सारे आंसर्स दिए हुए हैं, ये आपको मिल जाएगा चैलेंज वाले पर, जो बेसिकली सही आंसर बॉडी ने अपनी तरफ से आपको दिए हैं। व्यू पर आप देखेंगे जो आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर जो आंसर्स अपने कर आए थे वो यहाँ मिलेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो बच्चे क्रिएट करते हैं, ये जब आप दोनों क्वेश्चंस को मैच करते हो, दोनों आंसर्स को जब आप सिमिलर मैच करने लगते हो तो आप ये सीरियल नंबर देख के करते हो कि सीरियल नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 1। ये गलती नहीं करनी है आपको, क्योंकि हर बच्चे का पेपर जब आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं वेरी करते हैं ना, उसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं। तो हम सिमिलर अपना क्वेश्चन आईडी के थ्रू देखते हैं कि आईडी नंबर 675 पे जो क्वेश्चन था उस पे मैं क्या आंसर करके आया हूं और उन्होंने अपना सही आंसर क्या दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि जो उन्होंने आंसर दिया है वो सही नहीं है, वो हमें चैलेंज करना है, सो वो प्रॉपर प्रूफ के साथ फिर हम यहाँ पे चैलेंज करते हैं। 2 दिन का हमें करेक्शन विंडो का टाइम मिलता है। अगर हमें हमारे कोई भी क्वेश्चन चैलेंज करने हैं तो विद प्रॉपर प्रूफ हम वहां चैलेंज करके और सबमिट कर देते हैं। सबमिट का ऑप्शन फिर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये एक ओवरव्यू है। अब इसके अलावा एक चीज पे जो मुझे और एम्फेसिस देना है वो ये कि रिस्पॉन्स शीट, आप में से बहुत बच्चे होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस आंसर की के आने से, आप सीधा जो है अपना रिजल्ट ही देखेंगे। बट मैं बोलूंगी एक बार चेक कर लेना रिस्पॉन्स शीट, इसको बस अपने पास प्रिंट और डाउनलोड करके रख लो, चाहे कुछ मत देखना, अपनी रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड कर लो। इफ इन केस आपको अपना अगला अटेम्प्ट देना पड़े तो एटलीस्ट आपको पता हो आपने कहाँ पर गलतियां करी थी, किस किस तरीके के क्वेश्चन आपके गलत थे। बिकॉज अभी आपको नहीं पता लगेगा जब आप उस वक्त पे देखेंगे कि आप एग्जाम में क्या करके आए थे, बिकॉज बहुत मंथ्स आपके जा चुके होंगे तब तक। तो वो महीने कवर अप करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी रिस्पॉन्स शीट को डाउनलोड जरूर करके रखें। तो डाउनलोड कैसे करना है, चेक कैसे करना है, चैलेंज कैसे करना है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। अब जब आपके पास आंसर की आ जाएगी तो आपको इन सारी चीजों पर इतना सोच विचार नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। एंड अगर आप अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं नेट सेट जैसे एग्जाम्स को लेकर तो डेफिनेटली आप हमारा प्रीमियम यहाँ ले सकते हैं, जहाँ प्रॉपर प्लानर के साथ साथ सारे सेशंस, 1-on-1 काउंसलिंग, डाउट क्लियरिंग सेशन एवरी सैटरडे आपको मिलता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा फोल्डर आपके लिए एक्टिव
एक्टिवेट कर दिया जाता है। इसी के साथ साथ ये टेलीग्राम ग्रुप है, स्पेशली जो स्टूडेंट्स इंग्लिश के हैं आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। डेली बेसिस पर मैं JRF अड्डा प्लेटफॉर्म पर भी आपके लिए क्लासेस लेती हूँ और यहाँ पर भी मैंने कुछ क्लासेस आपकी स्टार्ट कर रखी हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ सेशन अच्छा लगा, क्रिस्प लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो डेफिनेटली गिव इट अ शॉट एंड चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।